कल के बाद वाला। आगे क्वेश्चन पूछता है कि बहुपद के घात बताएं। बहुपद के घात x के पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 में अधिकतम चर के घात कितना है? 5। यही हो गया बहुपद का घात। बहुपद का घात x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 x के पावर 3 प्लस 8x प्लस 6 का घात। घात पूछेगा तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा कितना है? 2। अंदर में कितना है सबसे ज्यादा? 3। ये दोनों को जोड़ दो, 3 2 5। बहुपद का घात कितना आ गया? 5। बहुपद का घात 5 आ गया। आगे क्वेश्चन पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण से इसमें कुछ शर्त होता है, शर्त को आपको याद करना रहेगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको कहते हैं संगत अनेक हल, अनेक हल या अनगिनत हल, अनगिनत हल। ऐसे को बोलते हैं संपाती, ऐसे को बोलते हैं आश्रित। एक होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल नॉट c1 बटा c2। इसको बोलते हैं असंगत, असंगत। चाहे इसको बोलते हैं समांतर, तो इसी को बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चाहे इसी को बोलते हैं विरोधी। अगला a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2। इसको बोलते हैं संगत, इसको बोलते हैं संगत या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसी को बोलते हैं केवल एक हल, केवल एक हल। चाहे इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ये आपको कोई हालत में याद रहना चाहिए। जब a1 बटा a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2 होता है, इसको बोलते हैं संगत या अद्वितीय हल। चाहे इसी को बोलते हैं केवल एक हल। चाहे इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल नॉट c1 बटा c2। इसको बोलते हैं असंगत, इसका ग्राफ होता है समांतर। इसमें हलों की संख्या कोई नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कोई हल नहीं। चाहे इसी को बोलते हैं विरोधी। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब सभी बराबर होता है उसको बोलते हैं संगत। चाहे तो बोलते हैं अनेक हल, चाहे अनगिनत हल। इसी को बोलते हैं आश्रित या कथी संपाती। क्वेश्चन देगा इसे 2x प्लस 5y माइनस 6 बराबर 0, 6x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। तो पूछा कि हल की संख्या ज्ञात करें। हल की संख्या ज्ञात करें, हल की संख्या ज्ञात करें। तो इनमें चेक करेंगे। x के पहले होता है a, तो a1 हो गया 2, ये हो गया b1, b1 5 और c1 कितना हो गया? माइनस 6। a2 हो गया 6, b2 10 और c2 हो गया माइनस 8। जांच करना है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 कितना है? 2, तो 2 बटा 6 बराबर 5 बटा 10 बराबर माइनस 6 बटा माइनस 8। द्वितीय 6, 5 दूनी 10। देखिए यहाँ आया 1 बटा 3, यहाँ आया 1 बटा 2। क्या ये बराबर है? नहीं। इस शुरू में कट गया, तो इसको बोलेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल, या केवल एक हल, एक हल। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि p का मान ज्ञात करें। p का मान ज्ञात करें जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी हो। 3x प्लस py बराबर 8, 12x प्लस 8y बराबर 5। प्रतिच्छेदी के लिए शर्त, प्रतिच्छेदी के लिए शर्त इसका होता है कि a1 बटा a2
इक्वल नॉट B1 बटा B2। A1 का मान कितना है? A1 का मान है 3 बटा A2 का मान 12 इक्वल नॉट P1 B1 कितना है? B1 है B1 P और B2 कितना हो जाएगा 8 में तिरछा तिरछी गुना होगा, इधर हो जाएगा 18 के 24, इधर कितना 12 P, यहाँ इक्वल नॉट 12 P की पट्टी कर दो, इक्वल नॉट 24, तो P इक्वल नॉट बराबर 24 बट्टा 12, 12 दूनी 24, तो ये P इक्वल नॉट का मान कितना हो गया? समीकरण द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद रखना है, व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में विवेचक का सूत्र होता है विवेचक, क्या इसी को बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर इसी को बोलते हैं डी बराबर सूत्र होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी शर्त होता है, याद रखना कि जब डी के मान 0 के बराबर हो जाए तो इसका होते हैं मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। जब डी के माना जाए 0 तो मूल वास्तविक और समान, जब डी के माना जाए प्लस में, डी के मान प्लस में तो इसका मूल होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। जब डी के माना जाए 0 से कम यानी कि माइनस में तो मूल हो जाएगा काल्पनिक, मूल काल्पनिक, या बोल सकते हैं अवास्तविक, अवास्तविक। में द्विघात सूत्र होता है, द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, जब मूल वास्तविक और समान हो, वास्तविक और समान हो तो d का मान हो जाता है 0, तब x बराबर याद रखना कि माइनस बी बट्टा 2a, माइनस बी बट्टा 2a। क्वेश्चन देगा विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें शुरू वाला होता है a के मान, तो a के मान कितना हो गया 12, b के मान कितना हो गया 6, c के मान कितना हो गया माइनस 8। तो विवेचक d बराबर याद रखना है सूत्र के बी स्क्वायर माइनस 4ac में b के मान कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 12 गुने c के मान कितना है माइनस 8, 6 छके 36 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 96, 96 में 4 से गुना करो तो 6 चौका 24 के 4, 9 चौका 36, 36 2 38, 384, 6 4 10 के 16, 8 3 11 1 12, 3 1 4। ये आंसर आया है प्लस में, कच में आया है प्लस में। अगर इसका पूछता कि मूल क्या है तो मूल होता वास्तविक, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। जब डी के मान बनाता है, यहाँ डी के मान आ जाता है 0, डी के मान क्या आ जाता है 0, इसका हो जाता है मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। जब डी के मान आ जाता माइनस में तो मूल क्या हो जाता खाली काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। आगे क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर और समान है, बराबर और वास्तविक है, वास्तविक है, तो p का मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्वेश्चन आएगा में a के मान कितना हो गया है, पहले पूछना तो 1, p के मान माइनस p और c के मान कितना है 4, c का मान 4। शर्त था कि जब मूल वास्तविक और समान हो जाएगा तो d के मान क्या हो जाएगा 0, और d बराबर सूत्र होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac
सी बराबर 0। बी के मान कितना है -p, तो -p के स्क्वायर -4 गुने ए के मान 1 और सी के मान 4 बराबर 0। माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस और पी तो पी स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। पी स्क्वायर बराबर कितना 16, पी बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट, चिन्ह याद रखना प्लस और माइनस का। तो पी बराबर 16 किसका वर्ग है 4 का, तो प्लस -4